Hello everyone, welcome to EduMask. This is our first video on this channel. We created this platform for the students who are preparing for government job exams like SSC, banking and FCI and many other exams. So without wasting our time, let's start. हम लेकर आए हैं सबसे पहली जो हमारी वीडियो है किसके बारे में, जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है FCI AGM 2021, जो कि पहले कब होने वाला था, जून तक। लेकिन अब ड्यू टू कोविड कंडीशंस, जैसा कि आपको पता है, अब ये एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। ये मे बी जुलाई अगस्त, लेट्स सी कब होता है, विल सी टू इट। ठीक है, तो हम अपना जो इसका सबसे मतलब वन ऑफ द वाइटल टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा, वो क्या है, देखिए पहले हम इसका पैटर्न देख लेते हैं, क्या एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है, क्या होता है। देखिए हम इसमें ना सारे एक बार मैं सारा बता देती हूँ कि इसमें कैसे कैसे क्या होना है। देखिए 180 क्वेश्चन आएंगे, 2.5 आवर का एग्जाम होगा, हमारा ड्यूरेशन इतना है। ठीक है, इसका पैटर्न क्या होगा, ये ऑनलाइन होगा। उसके बाद इसमें क्या क्या जो इसका जो एक तरह से सेक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं, रीजनिंग, डेटा एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस आएगा 45 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर 45 क्वेश्चंस, मैनेजमेंट एंड एथिक्स के 45 क्वेश्चंस, और जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमी एंड कंप्यूटर अवेयरनेस, उसके भी 45 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर इकोनॉमी को डिस्कस करेंगे। अगर हमारे पास फिर टाइम बचेगा एग्जाम से पहले तो हम कंप्यूटर अवेयरनेस को भी लेंगे। ठीक है, तो क्योंकि मैं मानती हूँ कि नॉर्मली बच्चे रीजनिंग, डेटा एनालिसिस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब एप्टीट्यूड वगैरह सबका आजकल जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनका वो ठीक होता है। लेकिन एग्रीकल्चर ऐसा टॉपिक है जो कि इसके नॉन बैकग्राउंड है, एग्रीकल्चर नॉन बैकग्राउंड है, उनके लिए अनटच्ड टॉपिक है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर पाएँ। तो लेट्स मूव फर्दर। दिस इज द सिलेबस फॉर एग्रीकल्चर। इट इज़ एक्चुअली गिवन इन 2 पार्ट्स, एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमी सिलेबस। ओके, हमने इसका एक क्या है एक्चुअली 2 पार्ट्स में डिवाइड है एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर इकोनॉमी। तो हम सबसे पहले एग्रीकल्चर का मैंने एक तरीके से एक प्रोटोटाइप तैयार किया है कि हम कैसे कैसे फर्दर मूव करेंगे। तो पहले हम एग्रीकल्चर पार्ट को डिस्कस करके फिर एग्रीकल्चर इकोनॉमी पे आएंगे, और नहीं तो अगर ये सेशन अच्छा जाता है और फिर मैं पैरेलली एग्रीकल्चर इकोनॉमी की भी सीरीज चला दूंगी। ठीक है, तो देखिए मैंने ऐसे स्टार्ट किया है। हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर, फिर इंट्रोडक्शन टू एग्रोनॉमी, फिर क्रॉपिंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे, क्योंकि बिना क्रॉपिंग सिस्टम को डिस्कस करें हम उसका क्लासिफिकेशन और उसके फैक्टर्स को नहीं रीड कर सकते। जब तक हमें क्रॉप के बारे में नहीं पता होगा तो मैं उसकी क्लासिफिकेशन कैसे करूँगी, मैं उसको कैसे बताऊँगी कि कौन से फैक्टर्स पे ये डिपेंड करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्रॉपिंग सिस्टम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, फिर हम फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, फिर सॉइल साइंस। बीच में जो हमारी ये क्लास है एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर, ये जो टॉपिक हो चुके होंगे उनसे ही रिलेटेड, उन्हीं के बारे में जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में डिस्कस किए गए हैं या उन पे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो डिस्कस करेंगे एक क्लास में। उसके बाद हम फैक्टर अफेक्टिंग क्रॉप प्रोडक्शन मैंने बता दिया, फिर सॉइल साइंस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सॉइल साइंस में क्या आएगा, वही सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल इरोजन, ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी कैसी है, सॉइल के टाइप्स क्या हैं, वो सब, वाटर कंजर्वेशन, इरीगेशन मैनेजमेंट, सीड प्रोडक्शन। ठीक है, सीड प्रोडक्शन को थोड़ा बाद में रखा है क्योंकि इसके ऊपर कोई वो नहीं है, हम बाद में भी बता सकते हैं इसको। एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट किस पे, क्रॉप्स पे भी, एनिमल्स पे, ह्यूमन्स पे जो भी इफेक्ट पड़ रहा है, जो ह्यूमन बीइंग पे इफेक्ट पड़ रहा है वो सब। उसके बाद ये सारा एग्रीकल्चर का जब कंटेंट हो जाएगा फिर वही एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर, और वो साथ के साथ मैं कराती रहूँगी आगे भी वीडियोज़ में। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स मूव टू आवर इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, एग्री या एगर, कल्चर या कल्टस। ठीक है, एग्री माने होता है सॉइल, कल्चर माने होता है कल्टीवेशन। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो वर्ड जिनके पीछे कल्चर लगा होता है, ठीक है, जिन वर्ड्स के पीछे कल्चर लगा होता है वो मोस्ट प्रोबेबली किससे लिए जाते हैं, लैटिन वर्ड से लिए जाते हैं। ठीक है, ये आपको इसलिए क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि ये वर्ड कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है ना, तो मैं बता रही हूँ जिसमें कल्चर लगा होता है वो वर्ड क्या है, लैटिन से लिए गए हैं। और जैसे हमारा एग्रोनॉमी है उसमें वाई आ रहा है पीछे, तो जिसमें वाई आता है वो कहाँ से लिए गए हैं, ग्रीक से लिए गए हैं। तो एग्रीकल्चर 2 वर्ड से मिलकर बना है, एग्री, एगर, और कल्चरा और कल्टस। एगर माने क्या होता है सॉइल, कल्चरा या कल्टस दोनों में से कोई भी आ जाए उसका मतलब होता है कल्टीवेशन। ठीक है, तो सॉइल का जो कल्टीवेशन होता है उसको कहते हैं एग्रीकल्चर। ठीक है, अगर इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो देखिए एग्रीकल्चर इज एन आर्ट, साइंस और ऑक्यूपेशन कंसर्न विद कल्टीवेटिंग लैंड,
रेजिंग क्रॉप्स एंड फीडिंग, ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक। ठीक है, देखो एग्रीकल्चर एक ऑक्यूपेशन है। ऑक्यूपेशन क्यों है? क्योंकि देखो 2 पैसे कमा रहा है इंसान अपनी क्रॉप्स को बेच के। किसान अपनी क्रॉप्स को बेचता है तो उसके पास एक आय का वो एक इनकम का सोर्स है, तो इसलिए इसको ऑक्यूपेशन कह दिया। साइंस कैसे है? क्यों? क्योंकि देखो कहीं ना कहीं हम सॉइल के टाइप्स के बारे में देख रहे हैं, फर्टिलिटी को देख रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, है ना। एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं तो फिर हमें एक्सपेरिमेंट्स किस में होते हैं? साइंस में होते हैं ना कहीं हम प्रयोग कर रहे हैं, चेंजेस ला रहे हैं। अभी भाई इस सॉइल में ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो इसलिए एग्रीकल्चर एक साइंस भी है। आर्ट कैसे है? देखो एक फार्मर है, उसको मतलब उसने कोई एजुकेशन नहीं ली होती। चलो आजकल हम मानते हैं कि भाई एजुकेशन सिस्टम इतना है कि भाई वो एग्रीकल्चर के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन एक जो नॉर्मल सा फार्मर है, नॉर्मल सा किसान है, उसको एजुकेशन थोड़ी है, उसके पास एजुकेशन थोड़ी है, लेकिन वो फिर भी उसके पास ऐसी स्किल्स होती हैं, उसके पास एक ऐसा आर्ट है जिससे वो फार्मिंग कर रहा है और खूब अच्छे से करता है। ठीक है, तो इसलिए एग्रीकल्चर इज एन आर्ट, साइंस और ऑक्यूपेशन। कंसर्व विद कल्टिवेटिंग लैंड, वे लैंड को कल्टीवेट करते हैं, क्रॉप्स को उगाते हैं, फिर उसके बाद क्रॉप्स को उगाने के बाद फिर लाइफ स्टॉक क्या है हमारा? एनिमल्स। लाइफ स्टॉक में हम एनिमल्स को वो कर रहे हैं कि भाई देखो उसको फीड कर रहे हैं, ब्रीड कर रहे हैं, पाल रहे हैं, कर रहे हैं। ठीक है, कि तो क्रॉप से क्यों रिलेटेड है एनिमल्स या लाइफ स्टॉक? क्योंकि देखो जो क्रॉप्स हम उगाते हैं उसका कुछ पार्ट हम उनको फीड करने में भी यूज़ कर रहे हैं, फीड कर रहे हैं। ठीक है, फिर उनको फीड करने से हमें प्रोडक्शन मिल रहा है। प्रोडक्शन मिल रहा है मतलब क्योंकि देखो हम उनसे मीट भी ले रहे हैं, हम मतलब उनसे मिल्क हो गया, मीट हो गया, एग्स हो गए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे प्रोडक्शन में काम आ रही है ना, हमें आगे हमें खाने के लिए दे रहे हैं या फिर हमारी इकोनॉमी में भी हेल्प कर रहे हैं। तो इसलिए लाइफ स्टॉक इसमें एग्रीकल्चर में भी इंक्लूड किया जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। एग्रीकल्चर इज एन आर्ट, साइंस और ऑक्यूपेशन कंसर्न्ड विद कल्टिवेशन लैंड, रेजिंग क्रॉप्स एंड फीडिंग, ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चर की थोड़ी सी हिस्ट्री। सबसे जो पहला जो फेज है ना एग्रीकल्चर का, वो क्या है? एनिमल रियरिंग है। आफ्टर दिस क्रॉप प्रोडक्शन वाज अकर्ड इन विच जूम कल्टीवेशन इज एंशिएंट। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले खेती शुरू नहीं होगी, सबसे पहले लोगों ने पशुपालन शुरू करा था, पशुओं को पालना शुरू करा था, उनकी देखभाल करना या उनको ठीक है खिलाना पिलाना, वो सबसे शुरू करा था। क्रॉप प्रोडक्शन तो उसके बाद शुरू हुआ था। क्रॉप प्रोडक्शन में सबसे पहले क्या किया गया था? जूम कल्टीवेशन की गई थी। ठीक है, जूम की खेती की गई थी। उसके बाद है ये हुआ था सबसे पहला जो इवेंट है इसका मतलब ऐसे आपको ईयर और वो सब जानने की जरूरत नहीं है, मतलब ये तो बिल्कुल एंशिएंट टाइम का है। उसके बाद 9500 BC 9500 ईसा पूर्व जो हुआ था वो क्या हुआ था? कल्टीवेशन ऑफ व्हीट, गेहूं की खेती शुरू की गई थी। ठीक है, उसके बाद 5000 BC पहले मतलब ईसा पूर्व क्या हुआ था? कल्टीवेशन ऑफ राइस एंड ज्वार वॉज स्टार्टेड इन अफ्रीका। ये याद रखना कि सबसे पहला कहाँ पे हुआ था? अफ्रीका में शुरू हुआ था। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा 3000 ईसा पूर्व 3000 BC क्या हुआ था? कल्टीवेशन ऑफ मेज, दिस वॉज स्टार्टेड इन अमेरिका। ठीक है, देखो अमेरिका को ना मेज अमेरिका में ही सबसे ज़्यादा होता है। मक्का जो है सबसे ज़्यादा अमेरिका में होती है। लीड की हड्डी कहा जाता है मक्का को अमेरिका की, मतलब वहाँ जो प्रोडक्शन वगैरह सब सबसे ज़्यादा क्या होता है? मक्के का होता है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि 3000 BC में मतलब 3000 BC में क्या हुआ था? कल्टीवेशन ऑफ मेज स्टार्ट हुआ था अमेरिका में। ठीक है, 5000 BC में क्या हुआ था? राइस और ज्वार हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं 2337 ईसा पूर्व 2337 BC कल्टीवेशन ऑफ टी स्टार्टेड। ठीक है, चाय की खेती शुरू हुई थी। उसके बाद है 1000 BC प्रोडक्शन ऑफ शुगर स्टार्टेड, मतलब शुगर बनानी शुरू करी गई थी कब? 1000 BC में। उसके बाद है 11th सेंचुरी में क्या हुआ था? कल्टीवेशन ऑफ कॉफी स्टार्टेड। 11वीं सदी में क्या हुआ था? कॉफी का उत्पादन शुरू हुआ था, कॉफी की खेती शुरू हुई थी, सॉरी उत्पादन नहीं, खेती। 1700 में क्या हुआ था? एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन हुआ था सबसे पहले, कहाँ पे? ब्रिटेन में एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। उसके बाद 1800 में क्या हुआ था? 1800 में फर्टिलाइजर्स वर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहली बार जो ये है फर्टिलाइजर्स यूज किए गए थे, उर्वरक कहते हैं जिसको, रासायनिक उर्वरक यूज किए गए थे। ठीक है, 1845 में क्या हुआ था? आयरलैंड जो जगह है उसमें ना अकाल पड़ा था, सूखा पड़ा था, उसको कहा जाता है आइस फेमाइन। आइस फेमाइन कहा जाता है इसको। अकाल पड़ा था किसकी वजह से? पटेटो में कोई ऐसा मतलब एक बीमारी लग गई थी आलू में, जिसकी वजह से वहाँ के आलू खराब हो गए थे, सड़ गए थे। तो उसको कहा, क्योंकि वहाँ का देखो कोई भी अगर हम यूँ कहते हैं ना सूखा पड़ता है, सूखा पड़ा था या सूखा पड़ रहा है, तो सूखा ऐसे नहीं पड़ता। मान लो हमारे यहाँ पे मैं कहूँ कि सेब खराब हो जाए, है एप्पल खराब होना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे यहाँ सूखा पड़ जाएगा।
सूखा पड़ने का मतलब है कि जो वहाँ का स्टेपल फूड है, स्टेपल फूड मतलब जो वहाँ के रोज़मर्रा में लोग खा रहे हैं खाना, अगर उसकी कमी आ जाए तो फिर अकाल कहा जाता है उसको फमाइन कहा जाता है। तो पोटैटो जो है वो आयरलैंड का स्टेपल फूड है, तो इसीलिए वहाँ पे अकाल पड़ा था, ठीक है, आइस फेमाइन ड्यू टू पोटैटो। समझ गए, 1845 में हुआ था ये। उसके बाद 1900 में क्या हुआ था, फार्मिंग इंडस्ट्री वॉज स्टार्टेड इन ब्रिटेन। क्या हुआ था, फार्मिंग इंडस्ट्री शुरू हुई थी, खेती के ऊपर क्या हुआ था, ऐसे इंडस्ट्री शुरू करी गई थी, कहाँ पे, ब्रिटेन में। 1944 में क्या हुआ था, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था मैक्सिको में। उसके बाद और मैं एक चीज़ और बताना चाह रही हूँ कि आपको जो इनिशियल हमारी वीडियो, जो स्टार्टिंग वीडियो है, उसमें टेलीग्राम का जो लिंक है वो दे दिया हुआ है, दैट इज़ एड्यूमस्क 1008। अगर आपको इस कंटेंट का PDF चाहिए तो आप हमारे उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, एड्यूमस्क 1008। ठीक है, तो अब नेक्स्ट उस पर चलते हैं। एग्रीकल्चर हिस्ट्री हमने वर्ल्ड वाली तो देख ली, ठीक है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे इंडिया की जो एग्रीकल्चर हिस्ट्री है वो भी 9000 साल पुरानी है, ठीक है। 9000 BC में क्या हुआ था, वीट और ओट क्या होता है, जौ की खेती शुरू की गई थी। 2600 BC में क्या हुआ था, इरिगेशन स्टार्ट हुई थी, ठीक है, सिंचाई शुरू की गई थी। मतलब नॉर्मल पहले लोग कैसे भी पानी से वो करते होंगे, लेकिन सिंचाई का जो सिस्टम था वो कब था, 2600 BC में शुरू किया गया था। 2500 BC में क्या शुरू किया गया था, चावल जो था वो स्टेपल फूड था, कहाँ का, मोहनजोदारो का। हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है उसमें हमने पढ़ा होगा मोहनजोदारो। तो मोहनजोदारो जो जगह थी वहाँ पे स्टेपल फूड क्या था, चावल, ठीक है, रोज़मर्रा में जो खाना खाते हैं, हाँ जी। फिर उसके बाद है 2000 BC में क्या हुआ था, कल्टीवेशन ऑफ टी, बनाना एंड एप्पल स्टार्टेड, ठीक है, चाय, केले और सेब की खेती शुरू की गई थी। उसके बाद है हमारा 1871 में क्या हुआ था, इंडियन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड। 85 में इंडियन मीटियोरोलॉजी डिपार्टमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड इन पुणे, जो क्लाइमेट से रिलेटेड है, क्रॉप्स के लिए कौन सा क्लाइमेट कैसे क्या ज़रूरी है। तो मीटियोरोलॉजी जो शुरू की गई थी का जो डिपार्टमेंट था वो शुरू किया गया था पुणे में, ठीक है, मतलब एस्टेब्लिश हुआ था, स्थापित हुआ था। 1880 में क्या हुआ था, द फेमाइन कमीशन वॉज अपॉइंटेड। 1905 में क्या था, इम्पीरियल, जो कि आज अब हम क्या कहते हैं, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि अब दिल्ली में, ठीक है। 1905 में इम्पीरियल, पहले उसका नाम इम्पीरियल था, उसके बाद अब इंडियन है, ठीक है। इम्पीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे था, शुरू हुआ था या एस्टेब्लिश किया गया था, एट पूसा, बिहार में, लेकिन अब उसको कहाँ पे है, वो नई दिल्ली में। 1914 द फर्स्ट ट्रैक्टर वॉज इम्पोर्टेड। 1943 में बंगाल में एक अकाल पड़ा था, किसकी वजह से, बंगाल का आपको पता होगा स्टेपल फूड क्या है, बंगाल का मतलब जो खाना है वो क्या है, चावल है, ठीक है। तो वहाँ पे अकाल पड़ा था, क्या, किससे, चावल की वजह से, चावल पे ब्राउन स्पॉट आ गया था, ठीक है। उसके बाद 1946 में क्या था, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश हुआ था, कहाँ पे, कटक में। ओके, ये तो हो गया हिस्ट्री वाला पार्ट। आई होप आप सबको क्लियर होगा। मैंने थोड़ा जल्दी इसलिए बताया है कि इसकी PDF मैं प्रोवाइड कर दूंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, और आप वहाँ से इसको आप बार बार रीड करेंगे तो आपको रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर की देखो ये ब्रांचेज हैं, जो मेन ब्रांचेज हैं मैंने वही ली हैं, ठीक है। तो एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एपीकल्चर, सेरिकल्चर, लैक्कल्चर। अब इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है। एग्रोनॉमी क्या है, एग्रोनॉमी जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया, ग्रीक से लिया गया। मैंने आपको बताया था कि जो वाई है, जो वाई होता है, ठीक है, वाई जिसके पीछे लगा होता है वो कहाँ से, ग्रीक वर्ड से लिया गया, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया होता है वर्ड, ठीक है। तो एग्रो में क्या है, दो वर्ड है, एग्रोस और नोमोस। तो एग्रो माने होता है फील्ड, एग्रोस माने, और नोमोस माने होता है टू मैनेज। तो इसका मतलब हो गया, एग्रोनॉमी क्या है, टू मैनेज द फील्ड को मैनेज करना। कहीं ना कहीं एग्रोनॉमी ना हमारे इकोनॉमी जो है ना कंट्री की, उसके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि देखो इसमें क्या है, एग्रोनॉमी में ऐसी क्रॉप्स आती हैं जिसे हम बोलते हैं ना, जो हमें फाइनेंशियली बहुत वो करती हैं, हम हिंदी में कहें तो नगदी फसलें जो होती हैं वो, जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर हम करते हैं, मतलब एक्सपोर्ट हम करते हैं, तो वो हमें फाइनेंशियली बहुत ग्रो करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। दिस इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड मैनेजिंग प्लांट्स फॉर फूड, फ्यूल एंड फाइबर, ठीक है। ये एक आर्ट और साइंस है, मैं आपको बता चुकी हूँ आर्ट और साइंस कैसे है हमारा एग्रीकल्चर का ये पार्ट है एग्रोनॉमी। तो ये आर्ट और साइंस है किसकी, टू प्रोड्यूस एंड मैनेज द प्लांट को प्रोड्यूस करना और उसको मैनेज करना, किसके लिए, फूड के लिए, खाने के लिए, दूसरा फ्यूल के लिए, फूड
एंड फाइबर, ठीक है। फाइबर कैसे, फाइबर जो फाइबर्स जितने भी हैं हमारे रेशे वाली जो हैं वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि हमारे प्रोड्यूसिंग और मैनेजिंग में हेल्प करता है। इसके एग्जांपल है शुगर केन, कॉटन, टबैको, टी, पोटैटो। आई थिंक एग्रोनॉमी आपको क्लियर होगा। एग्रोनॉमी एक ऐसी ब्रांच है जो हमें कहीं ना कहीं प्रोड्यूसिंग और मैनेजिंग एक्चुअली इसका इम्पोर्टेंट वो है कि हमें मैनेज करने में हेल्प कर रहा है प्लांट को, कि भाई हमें कितना क्रॉप प्रोडक्शन करना चाहिए, कौन सी चीज़ हमें फाइनेंस, मतलब मैं इकोनॉमी वर्ड क्यों यूज़ कर रही हूँ एग्रोनॉमी से रिलेटेड, क्योंकि एक एग्रोनॉमी ही है वो ब्रांच है जो कहीं ना कहीं ऐसी क्रॉप्स का प्रोडक्शन और मैनेजमेंट करती है जो हमारे लिए इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत बेनिफिशियल है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। दिस इज क्लियर। अगला है हमारा हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या है? हॉर्टिकल्चर वर्ड जो है वो लैटिन कल्चर, क्योंकि वर्ड आ गया है लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। हॉर्टी, हॉर्टस और कल्चरा। हॉर्टस क्या है? गार्डन, और कल्चरा क्या है? कल्टीवेशन, ठीक है। तो गार्डन का कल्टीवेशन, ठीक है। गार्डन में क्या आ सकता है? हमारे गार्डन में हमारे सारी चीज़ें आएंगी, फ्रूट्स भी आएंगे, वेजिटेबल्स भी आएंगे, फ्लावर्स भी आएंगे, तो ये हमारा गार्डन से रिलेटेड है, ठीक है। तो गार्डन का जब कल्टीवेशन, गार्डन की जो खेती की जाती है, उद्यान की खेती करना, उसको कहते हैं हॉर्टिकल्चर। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। हॉर्टिकल्चर इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रोडक्शन, यूटिलाइजेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। प्रोडक्शन करना, उनको यूज़ करना, यूटिलाइज करना, ठीक है, और उसके बाद इम्प्रूव करना हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स हैं। प्रोडक्शन के साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारी क्रॉप मतलब क्रॉप प्रोडक्शन में ग्रोथ कैसे होगी, हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं क्रॉप्स के प्रोडक्शन को, तो वो भी इसी में ही आ जाता है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर हमारा क्या है? 4 एरियाज की स्टडी करता है। जो गार्डन कल्टीवेशन है, जिसमें भाई गार्डन कल्टी है, तो उसमें 4 पार्ट्स आते हैं। कौन कौन से 4 एरियाज हैं जिन पे हम स्टडी करते हैं? सबसे पहला है पोमोलॉजी। मैंने आपको बताया था पोमो माने होता है फ्रूट, पॉमस एक्चुअली पॉमस होता है, पॉमस और लॉगस। तो लॉगस जो है वो उसका मतलब होता है टू स्टडी, ठीक है, और पॉमस होता है फ्रूट। तो फ्रूट की स्टडी को हम इसमें हम फ्रूट की स्टडी करते हैं। तो फ्रूट कल्चर आ गया पोमोलॉजी। एग्रीकल्चर है वेजिटेबल कल्चर, ठीक है, इस ओलेरी मतलब वेजिटेबल, तो हम वेजिटेबल की जो स्टडी करेंगे इसमें, ठीक है, कि वेजिटेबल का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, ठीक है, उसकी कैसे प्रोडक्शन को इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे कर करके उसके बाद हमारा है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर में हम क्या आएगा? कल्चर ऑफ ऑर्नामेंटल क्रॉप्स। ऑर्नामेंटल मतलब फ्लावर्स, ठीक है, ऑर्नामेंटल क्रॉप्स जो हैं वो फ्लावर्स वगैरह जो आएंगे इसमें, ठीक है। और बाकी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। देखो, जब हम क्रॉप को प्रोड्यूस कर लेते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं, काट लेते हैं, उसके बाद जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, उसका रख रखाव, उसका मैनेजमेंट जो कर रहे हैं, वो भी किसके अंदर आता है? हॉर्टिकल्चर के अंदर ही हम स्टडी करते हैं। किसका? मतलब जो ये गार्डन वाले प्लांट्स है, जो उद्यान जो है, उद्यान खेती जो हो रही है, उसके अंदर जो सेगमेंट्स आ रही हैं, जो एरियाज आ रहे हैं, उसका जितना भी हम मैनेजमेंट है, प्रोडक्शन है, जो भी कुछ कर रहे हैं, उसको फिर वो क्या आता है? पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में आता है। आई होप इट इज़ क्लियर। और हॉर्टिकल्चर 4 एरियाज की स्टडी करता है, पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री जो है हमारा वो ये एक इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। इसमें क्या है? ये 2 पार्ट से बना, एनिमल और हस्बैंड। एनिमल क्या है? हमारा लाइव स्टॉक। मैंने पहले भी बताया था लाइव स्टॉक एनिमल वर्ड को कहा गया है, जिसमें हमारे सारे जितने भी एनिमल्स हैं जिनका हम रियरिंग करते हैं, मतलब जिनको हम पालते हैं, वो सारे एनिमल्स इसके अंदर आएंगे। हस्बैंड मतलब होता है वन हु टेक केयर्स, ठीक है, जो ध्यान रखता है। तो एनिमल हस्बेंड्री क्या हो गया? एनिमल्स का रख रखाव, उनका पालन पोषण। हस्बेंड्री जो है वो एग्रीकल्चर का ही ब्रांच है, जो कि किससे रिलेटेड है? एनिमल से रिलेटेड है, जिसमें हम क्या इंक्लूड करते हैं? उन एनिमल्स को इंक्लूड करते हैं जो कि हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? मीट, फाइबर, मिल्क, एग और बाकी के अदर प्रोडक्ट्स। जो देखो, अगर हम एक एग्जांपल देती हूँ, अगर हम देखें तो डॉग एक एनिमल है, ठीक है, उसको भी हम पालते हैं, ठीक है, डॉग भी हम पालते हैं, लेकिन उसको हम एनिमल हस्बेंड्री में इंक्लूड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो एक हम अपने उसके लिए पाल रहे हैं कि जस्ट फॉर आर इंटरेस्ट, ठीक है, हम अपने इंटरेस्ट से उसे पाल रहे हैं, लेकिन वो हमें उसका कोई प्रोडक्शन नहीं है हमारे लिए, हमें वो कुछ प्रोड्यूस करके नहीं दे रहा है, ना वो हमारी इकोनॉमी में कुछ हेल्प कर रहा है। तो हम उन एनिमल्स को ही इंक्लूड करते हैं, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर, जो हमें कुछ ना कुछ प्रोडक्शन दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अब मीट है, फाइबर है, मिल्क है, एग और बाकी अदर प्रोडक्ट्स हैं जो ये हमें एनिमल से मिलते हैं, बफेलो, काओ, पिग, ठीक है, इन सब से जो हमें मिल रहा है,
उसको हम इंक्लूड करेंगे एनिमल हस्बेंड्री में। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज फिशरी साइंस। ठीक है, फिशरीज भी हमारा जो है वो किसके अंडर आता है, एग्रीकल्चर ब्रांच के अंदर आता है। फिशरी जो है ना, फिशरी हम खाली ये नहीं कह सकते सिर्फ मछलियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। वाटर बॉडीज जितनी भी हैं जिसमें ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, ह्यूमन जिसमें इंटरेक्ट करता है, ठीक है, उसको, उस जगह को हम, कोई भी एक्वेटिक सिस्टम है उसको हम फिर फिशरी साइंस के अंदर इंक्लूड। अब आता है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो है वो सबसे पहले तो, इंजीनियरिंग का मतलब आपको पता है कि कहीं ना कहीं टेक्निकल वर्ड आ गया, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आ गया, तो कहीं ना कहीं ये एक ब्रांच है इंजीनियरिंग की जो कि डील करती है फार्म मशीनरी। अब देखो, हम पहले जब पुराने टाइम में प्लगिंग करते थे तो वो हल होता था जोतने के लिए, बैल वगैरह का यूज़ करते थे, लेकिन डे बाय डे हमारा टेक्नोलॉजी ने इम्प्रूवमेंट करी और हम ट्रैक्टर्स पे आ गए और भी बहुत सारी मशीन्स हैं। तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ऐड कैसे हुआ एग्रीकल्चर में, क्योंकि जो हम मशीनरी पढ़ रहे हैं फार्म की, भाई बड़े बड़े खेतों को कैसे काटा जाता है, कैसे वो करता है, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मशीन, टूल्स, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हम एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पढ़ते हैं उसके लिए। उसमें इंक्लूड करते हैं फार्म मशीनरी, फार्म मैनेजमेंट, फार्म ड्रेनेज, सॉइल कंजर्वेशन। देखो, सॉइल कंजर्वेशन में क्या है कि जैसे सॉइल इरोजन होने लगता है तो उसको कैसे, मतलब सॉइल को कैसे फर्टाइल बनाया जाता है, सम ऑफ द टूल्स विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ द टूल्स। वाटर सप्लाई एंड इरीगेशन किसकी हेल्प से हो रहा है, जो हमारी मशीनरी है, टेक्नोलॉजी, उसकी हेल्प से हम हो रहा है। पाइप्स वगैरह जो हम लगाते हैं इरीगेशन के लिए, ठीक है, वो भी एक मशीनरी का पार्ट हो गया। पोस्ट हार्वेस्ट सिस्टम जो है, भाई प्रोडक्शन के बाद हम कैसे मैनेज कर रहे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं मशीनरी यूज़ हो रही है। तो ये रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में तो सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। भाई कहीं ना कहीं हम तार वगैरह जो लगा रहे हैं, पिलर्स लगाए जाते हैं, उसको कैसे मैनेज किया जा रहा है, तो इस यहाँ पे भी मशीनरी आ गई। ठीक है, तो सारा का सारा जो है ये इंजीनियरिंग का पार्ट हो गया। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हम अभी इसके बाद मतलब जब नेक्स्ट हम सेशंस आएंगे, हमारे नेक्स्ट 2 क्लासेस आएंगे, उनमें से हम एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को पढ़ेंगे डिटेल में, और इसके अंदर जो पार्ट्स आते हैं वो सारे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, उसके बाद अगली जो ब्रांच है एग्रीकल्चर की वो है एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या है, ये 2 वर्ड से मिलके बना है। अब कल्चर इसमें यूज हो रहा है, तो ये क्या है, लैटिन भाषा का शब्द है। तो एपीकल्चर में एपिक एंड कल्चरा। एपिक माने होता है बी और कल्चर माने कल्टीवेशन। तो आप आराम से समझ सकते हैं एपीकल्चर क्या है। इट इज़ द कल्टीवेशन ऑफ बीज, मधुमक्खियों का जो पालन है उसको। ठीक है, मधुमक्खियों का पालन क्यों किया जाता है, आपको भी पता है, मधुमक्खी से हमें शहद मिलता है और वैक्स मिलता है। ठीक है, तो उन दोनों के लिए हम क्या करते हैं, मधुमक्खी पालन करते हैं। तो डेफिनेशन में आप देख सकते हैं, एपीकल्चर इज द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग बीज एज वेल एज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हनी एंड बी वैक्स। ऑब्वियसली हम बीज को क्यों ही रखेंगे अपने पास, क्यों ही उनकी रियरिंग करेंगे, क्यों ही उनको पालेंगे, क्योंकि हमें उससे क्या मिलता है, हनी और बी वैक्स। ठीक है, अगला हमारा क्या है, अगला है हमारा सेरिकल्चर। सेरिकल्चर जो है हमारा, ये भी लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, इसका ये 2 वर्ड से बना है, सीरीज और कल्चरा। सीरीज होता है सिल्क वॉर्म और कल्चर कल्टीवेशन। तो कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म क्या कहलाता है, सेरिकल्चर। तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सेरिकल्चर इज द प्रोसेस ऑफ कल्टीवेटिंग सिल्क वॉर्म्स एंड एक्सट्रैक्टिंग सिल्क फ्रॉम देम। देखो, सिल्क वॉर्म आपने सुना होगा, सिल्क वॉर्म से क्या मिलता है, रेशम। ठीक है, वो क्या करता है, एक धागा अपना चारों तरफ लपेट लेता है, ठीक है, ऐसे अपनी बॉडी के सराउंडिंग्स में, और फिर उसके बाद उस धागे को काट के हम ले लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, और वो ही होता है रेशम, जो कि बहुत कॉस्टली है और जो फाइनेंशियली हमें बहुत हेल्प करता है। इकोनॉमिकली ये हमारे लिए बहुत यूजफुल है, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है बॉम्बेक्सी मौरी। ठीक है, ये जो है सिल्क वॉर्म जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, कौन से पेड़ों पे मिलता है, आपने सुना होगा मलबरी। मलबरी क्या होता है, सहतूत जो होता है, सहतूत का पेड़, वहाँ पे सिल्क वॉर्म रहता है। ऑरेंज, और एक बेर के पेड़ पे भी मिलता है। ठीक है, वो मैंने मेंशन नहीं करा है यहाँ पे, पर मैं बता रही हूँ। बेर मलबरी मतलब सहतूत, ऑरेंज संतरा जो नारंगी जो होती है वो, और बेर, इस पे ये पाया जाता है सिल्क वॉर्म। और ये हमारे लिए फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत यूजफुल है, क्योंकि रेशम जो है वो बहुत कॉस्टली होता है। ठीक है, तो इसलिए जो ये सिल्क वॉर्म की जो खेती की जाती है वो इसलिए की जाती है क्योंकि ये फाइनेंशियली हमारी इकोनॉमी में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, दिस इज द लास्ट ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, लाख कल्चर। लाख कल्चर जो है वो एक लाख जो वर्ड है वो संस्कृत उससे लिया गया है, जिसका मतलब होता है 100,000, मतलब लाख जो वर्ड है वही। ठीक है, इसका मतलब है कि लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट इन्वॉल्व इन दिस प्रोडक्शन। ठीक है, बहुत सारे इंसेक्ट हैं वो इसमें यूज़ किए जाते हैं।
ठीक है, प्रोडक्शन में। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है जो ये लाख का यूज़ किया जाता है, वो है लेसिफर लाका। जो कीड़े जो यूज़ किया जा रहा है इसमें लाख कल्चर में, वो क्या है, लेसिफर लाका। ठीक है, और ये जो है ना मेजर मतलब मेनली इंडिया इसका बहुत मतलब कहते हैं ना वास्ट स्केल पे इसका वो प्रोडक्शन करता है। इंडिया एंड थाईलैंड आर द मेजर प्रोड्यूसर्स। ठीक है, मतलब इंडिया और थाईलैंड जो है ये दोनों बहुत मतलब मेजर प्रोड्यूसर्स हैं इसके लाख के। जो इंसेक्ट से जो ये लाख वो खेती की जाती है लाख की, वो इंडिया और थाईलैंड में की जाती है मेनली। क्या एवरेज ऑन एन एवरेज ये कितना 1700 टन हर साल 1700 टन वो प्रोड्यूस करते हैं लाख। ठीक है, इंडिया अकेला ही 70% ग्लोबली लाख प्रोडक्शन करता है। मतलब 70% ना मतलब पूरे वर्ल्ड में 70% हमारे कहाँ से होता है, इंडिया से होता है। कौन कौन से ट्रीज़ हैं जो मेन जिसपे ये इंसेक्ट ब्रीड होता है मतलब पाया जाता है, वो है बेर, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, सिल्कवॉर्म भी पाया जाता है उसमें। इसको जिजीफस जोजोबा जो है इसका नाम है, साइंटिफिक नेम है। बबूल एशेक्सिया अरेबिका, ये बबूल है। ठीक है, अरहर जो दाल हम जिसकी खाते हैं ये है कैलेनस इंडिकस, ये इसका साइंटिफिक नेम है। ओके, तो दिस मच फ्रॉम माय साइड, और आई होप यू लाइक माय वीडियो। और फॉर द नेक्स्ट सेशन इफ़ यू वांट कि मैं बाकी के सेशंस आगे के सेशंस लाऊं और आगे की वीडियोस बनाऊं एग्रीकल्चर के ऊपर, तो आई वांट यू टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ठीक है, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या कुछ समझ ना आया हो या फिर आप कुछ और एडिशनल कुछ मेरे से चाहते हैं कि मैं कुछ और ऐड करूं वीडियोस में, तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं। हमारा जो मेल एड्रेस है वो यहाँ पे मेंशन है edumask1008। और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं हमारा फॉर द PDF ऑफ द वीडियोज़। और जितना भी आगे कंटेंट आएगा या फिर क्लासेस की जो मतलब जो भी आगे नोटिफिकेशन वगैरह है वो मैं टेलीग्राम पे भी मेंशन कर सकती हूँ। और आप बाकी की नोटिफिकेशन पाने के लिए कि भाई कौन सी वीडियो कब आने वाली है, उसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।